हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे को ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आता। तो अ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट चलते हैं, व्हाट इज लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, देन हाउ टू कैलकुलेट देम। लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज ये भी बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगा आपको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ठीक है, और कैसे निकालते हैं एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं हम लोग लोडिंग डोज। तो व्हाट इज लोडिंग डोज? Loading dose is nothing but it is a single or the few quickly repeated dose given in the beginning to attain the target plasma concentration. टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए जो इनिशियली डोज दिया जाता है उसे कहते हैं लोडिंग डोज, ठीक है। लेट्स सपोज कोई सीजर का पेशेंट आया आपके पास, तो उसको जो पहला डोज देते हो टू अटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दैट्स कॉल्ड लोडिंग डोज। एंड मेंटेनेंस डोज आफ्टर दैट, आफ्टर लोडिंग डोज जो आप दे रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस डोज। बहुत ईजी है। तो लोडिंग डोज इज दैट इज ओके। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? लोडिंग डोज का न्यूमेरिकल आता है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला है लोडिंग डोज इक्वल टू एल डी, दैट इज टारगेट plasma concentration multiplied by volume of distribution Vd divided by F, that is bioavailability. Okay, that is loading dose equal to टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो आपको अचीव करना है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम इन द बॉडी है, डिवाइड बाय दैट इज व्हाट, बायोअवेलेबिलिटी, दैट इज एफ। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो लोडिंग डोज। Now come on the topic, that is maintenance dose. That is, what is maintenance dose? Maintenance dose is nothing but after the dose given after the uh, loading dose to maintain the steady plasma concentration. क्योंकि एलिमिनेशन, क्योंकि ड्रग आपने कोई ड्रग इंजेक्ट किया, ड्रग दिया पेशेंट को, तो ड्रग नहीं कि वो लाइफ टाइम्स वो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन सेम रह जाता है, मतलब रहता है, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि वो उसका मेटाबोलाइज़ेशन होता है, फिर वो एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है। तो विथ टाइम, तो उसको आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेंटेनेंस डोज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज़, इट इज़ ए वन डोज़ इज़ रिपीटेड, इट इज़ रिपीटेड इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स के बाद उसको देते हो after attainment of the CPSS, that is loading dose, to maintain the same CPSS, that is steady state plasma concentration, uh, as balancing the elimination. एलिमिनेशन जो हो रहा है ड्रग का, आपने जो पहले दिया था लोडिंग डोज में, उसको बैलेंस करने के लिए, जो एलिमिनेशन के द्वारा जो बाहर निकल जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या दे रहे हो? मेंटेनेंस डोज, ताकि वो हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो सेम बना रहे, ठीक है, जो हमारा टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन था। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? द मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू CPSS, that is steady state plasma concentration multiplied by CL, that is clearance। लोडिंग डोज में क्या था? VD था, that is वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पर क्लियरेंस है। तो CPSS multiplied by CL, that is clearance, divided by F, bioavailability, that is called, ओके। इस तरीके से आप मेंटेनेंस डोज निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज द फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला से काम चलेगा, याद रखें। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से हम समझेंगे कि कैसे मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज निकालते हैं, ठीक है।
सो द क्वेश्चन इज, आपके पास कोई पेशेंट आया, यही कहानी बता रहा हूँ मैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए 20 इयर्स ओल्ड पेशेंट वेइंग 60 केजी आपके पास आया, ठीक है, सीजर लेके। आप उसको दवा प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर लेके आया। आपने उसको टैबलेट दिए 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम का, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ओके। तो यहाँ पर दिया है फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर दिया हुआ है एंड थेरेपेटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है जो हमको अचीव करना है, ओके। तो और चीज़ें दिया है, दैट इज टारगेट सीपीएसएस दिया है 6 मिलीग्राम पर लीटर एंड बायोअवेलेबिलिटी दिया है 70% एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 1.4 लीटर पर केजी एंड क्लियरेंस दिया है 80 ml पर आवर पर केजी। प्लाज्मा हाफ लाइफ दिया हुआ है 15 आवर। तो यहाँ पर हमको अगर मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज निकालना है, सो विद द लोडिंग डोज एंड डेली मेंटेनेंस डोज ऑफ द ड्रग दिस पेशेंट। तो आप इसको कैसे दोगे? पहले लोडिंग डोज में कितना देना है और मेंटेनेंस डोज में कितना देना है, तो आपको इससे आपको निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वही हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज लोडिंग, सॉरी, कुछ यहाँ पर आपको मतलब यूनिट का कन्वर्जन करना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। हमारा सी पी एस एस दिया हुआ 6 मिलीग्राम पर लीटर, एफ दिया है 70%, ओके। 70% आपको फॉर्मूला में नहीं बैठाना, वहाँ पर आपको फ्रैक्शन में लिखना है 0.7 एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 1.4 लीटर पर केजी। पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1.4 लीटर है, ठीक है। तो आपका जो पेशेंट है वो कितना केजी का है? 60 केजी का है। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 60 केजी, दैट इज अप्रोक्स 84 लीटर आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया? 84 लीटर। नाउ द क्लियरेंस, क्लियरेंस कितना दिया है? 80 ml पर आवर पर केजी। हमारा पेशेंट 60 केजी का है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 80 ml पर आवर, तो निकल जाएगा 4800 ml पर आवर। तो इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4.8 लीटर पर आवर हो जाएगा हमारा क्लियरेंस। 4.8 लीटर पर आवर ये क्लियरेंस होगा। तो हमारे पास सी पी एस एस है, एफ है, वी डी है और सी एल है, ठीक है। हम लोग अब फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो फर्स्ट निकलते हैं हम लोग लोडिंग डोज। लोडिंग डोज इक्वल टू क्या था? टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वी डी डिवाइड बाई एफ बायो अवेलेबिलिटी। तो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमको कितना चाहिए? यह देख सकते हो 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो 6 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई वी डी कितना है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो कैलकुलेट किया 84 लीटर टोटल, 84 लीटर डिवाइड बाई एफ कितना है? एफ इज 70%, तो आपको 70% नहीं बैठाना है, फ्रैक्शन में बैठाना है, तो 0.7 डाल दिए, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा, ये जगह 24 छठ 48, 48 तो 50 डिवाइड बाई 0.7, इसको करोगे तो कि भाई इतना आ जाएगा, तो 7 7 49, 7 14 जीरो। जबकि जो लोडिंग डोज आ गया 720 मिलीग्राम, ठीक है। 720 मिलीग्राम इज योर लोडिंग डोज। तो आपको इनिशियली जो बिगिनिंग में आपका सीजर पेशेंट आया तो उसको लोडिंग डोज कितना देना है? 720 मिलीग्राम, उसके वेट के हिसाब से। तो आपके पास, हमारे पास टैबलेट क्या है? 200 मिलीग्राम है और 400 मिलीग्राम है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर टैबलेट दे रहे हैं तो टैबलेट में क्या कर सकते हो कि जो 200 मिलीग्राम है उसको हम 3.5 टैबलेट दे सकते हैं। 3.5 टैबलेट कितना होगा? अब 700 मिलीग्राम हो जाएगा। तो 700 मिलीग्राम आप इस तरीके से प्रैक्टिकली दे सकते हो। हमने तो 720 मिलीग्राम निकाल लिया कि इतना देना है, पर कैसे देना है? क्योंकि टैबलेट हमारे पास 200 और 400 मिलीग्राम का है, तो 200 मिलीग्राम का हम दे सकते हैं 3.5 टैबलेट। तो इस तरीके से हमारा जो इनिशियल लोडिंग डोज होगा वो हमारा
टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज कैसे कैलकुलेट करना है? मेंटेनेंस डोज एमडी इज इक्वल टू कितना था? सीपीएसएस स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर सीएल था, क्लियरेंस डिवाइड बाई एफ। तो सीपीएसएस वही हमारा 6 मिलीग्राम पर लीटर होगा, कितना हमें चाहिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाइड बाई सीएल। सीएल कितना है? सीएल आपका है, सीएल देखो इधर कितना है, 4.8 लीटर। तो सीएल उठाना है 4.8 लीटर डिवाइड बाई एफ कितना है 0.7। इसको कैलकुलेट करो, 6 6 24 24 4 28 बाई 0.7, ये आपका जगह 288 डिवाइड बाई 7, ये आपका 41 मिलीग्राम पर आर, सॉरी हाँ पर आर आपका मेंटेनेंस डोज आ जाएगा 41 मिलीग्राम पर आर, जो आपका मेंटेनेंस डोज होगा। मेंटेनेंस डोज 41 मिलीग्राम पर आर है, लेकिन आपको एक एक दिन में देना है या 24 आवर में। तो 24 आवर आपको मेंटेनेंस डोज कितना देना होगा? 41 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर, दैट इज कितना होगा? अप्रोक्स 984 मिलीग्राम पर डे। तो मेंटेनेंस डोज आपको पूरा दिन में देना है कितना? क्योंकि 1 घंटे में आपको 41 मिलीग्राम देना है, और पूरे एक दिन में कितना देना होगा? 984 मिलीग्राम पर डे। तो पूरे दिन में हम प्रैक्टिकली कैसे हम इसको देंगे, क्योंकि बस आपके पास टैबलेट है 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। तो 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम का टैबलेट है, तो आप दे सकते हो 200 मिलीग्राम जो है ना, इसको छोड़ो, अगर सिर्फ 400 मिलीग्राम दे रहे हैं, 400 मिलीग्राम का एक टैबलेट दे दो, वन टैबलेट, तो कितना हो गया? 400 हो गया आराम से, 400 मिलीग्राम। और हम दे सकते हैं 400 मिलीग्राम का 1.5 टैबलेट, ठीक है, टैबलेट 600 मिलीग्राम। तो 984 मिलीग्राम हमको देना था, अप्रोक्स आ रहा कितना? 1000, सॉरी 1000 मिलीग्राम आपका आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्स उतना ही हो रहा है मेंटेनेंस डोज। तो आप दे सकते हो वन टैबलेट मॉर्निंग में और 1.5 टैबलेट इवनिंग में। तो सुबह शाम आप एक सुबह में एक टैबलेट 400 मिलीग्राम का, और शाम को 1.5 टैबलेट 600 मिली, सॉरी 1.5 टैबलेट जो कि 600 मिलीग्राम का हो जाएगा। तो 600 400 1000 मिलीग्राम एक दिन में आपका हो जा रहा है, दैट इज मेंटेनेंस डोज। तो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा यूनिट का थोड़ा ध्यान ध्यान रखना है। और बॉडी वेट जो आपको दिया है, क्योंकि बॉडी वेट पर केजी के हिसाब से देता है, आपको दिया हुआ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉडी वेट, सॉरी जैसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया 1.4 लीटर पर केजी के हिसाब से। तो आपको केजी जितना केजी का पेशेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू।